तो राणा मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द अपडेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हम आपको लेने आए हैं, सही टाइम पे आ गए। इनके चक्करों में मैं निपट जाता। ये खुद रोज टूस टूस के खा रहे थे, मुझे एक बार भी नहीं पूछा। इन्होंने खाने का इतने दिन भूखा मार दिया। अब चलो भी जल्दी, अब नहीं होती भूख कंट्रोल। दिल्ली पुलिस किसी इसी तरह से सोनम वांगचुक को प्यार मोहब्बत के साथ अपने साथ उठाकर ले गई। कहाँ फंसा नहीं है साले, कहाँ फंसा नहीं है। ऐसा भाई एक आदमी अस्पताल गया, दूसरा भी लग रहा है मुझे भी भेजेंगे। सोनम वांगचुक के जाने के बाद से अभिजीत दीपके के हालात कुछ ऐसे ही। अब देखते हैं बेचारा कब तक भूख हड़ताल पर बैठ पाएगा। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। अब बेचारे कॉकरोच जनता पार्टी वाले इस वीडियो को शेयर करने पर लगे हुए हैं। पहली नज़र में तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे बीच सोनम वांगचुक जी नहीं रहे। बाद में जब वीडियो को ध्यान से देखा तब समझ आया कि इन्होंने सोनम वांगचुक जी की तस्वीर को वहां पर रख रखा है। उनका कहना है कि अब सोनम वांगचुक जी की जो तस्वीर है वही प्रोटेस्ट करेगी, वही हंगर स्ट्राइक पर अनंत काल के लिए बैठेगी। कुणाल कामरा का एक सिंपल सा जोक है कि भाई सीता के पति के नाम पे नीता के पति का काम हो रहा है। तो ये जोक तो अंबानी के ऊपर है ना, उस चंदा धंधा मॉडल के ऊपर है। ये कहना है कि भाई राम सीता के पति हैं, तो ये क्या उनका अपमान हो गया? क्या हम ये नहीं कहते सियावर रामचंद्र की जय? कुणाल कामरा ने इनके मन से आकर जिस तरह की भाषा का यूज किया, टोन का यूज किया, हिंदुओं का अपमान किया, ये उसे सही ठहराने पर लगे हुए हैं। और तो और जो इनकी पार्टी का मेन मुखिया है अभिजीत दीपके, वो भी कुणाल कामरा के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो भी उसे सही ठहरा रहा है। कई सारे ऐसे एक लास्ट सवाल मेरा रह गया, जिसको लेकर मुझे लगता है आपको जवाब जरूर देना चाहिए। कुणाल कामरा का जो वीडियो है उसको लेकर बहुत सारा विवाद हुआ और उस पर मैं देखता हूं कि भाई लोगों ने कहा कि ये हिंदू विरोधी है बयान, जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनकी बात करूं। एक तस्वीर वो देखता हूं, मैं एक तस्वीर में देखता हूं कि आपके मंच में रामचरितमानस रखी हुई है। थोड़ा सा इसको आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? उस बयान के साथ आप खड़े हैं, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसमें हिंदू विरोधी क्या है सर? अपमानजनक क्या है उसमें? अब बताइए ना मुझे, अपमानजनक क्या है? श्री राम सीता जी के पति थे, फैक्ट है ये तो उसमें अपमानजनक क्या है? देखो, वैसे कहने को तो नुपुर शर्मा ने भी फैक्ट ही बोले थे, सच ही बोला था। उसके बाद देश में इतना बवाल हो गया। तो मेरा विजेता दैयावा जो अभिजीत दीपके, इनसे कहना है, क्या तुम अपने मंच पर नुपुर शर्मा या किसी अन्य व्यक्ति को जगह दोगे जो फैक्ट के आधार पर इस्लाम के ऊपर सच बोले? अगर कोई तुम्हारे मंच पर आकर इस्लाम के बारे में फैक्ट के आधार पर सच बोलेगा, तब क्या तुम उनका समर्थन करोगे? एकदम बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म की, तो ये सारे के सारे मिलकर खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू सहनशील है, वो इन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। बाकी का मेरा एक और सवाल है कि इस सब का आखिर तुम्हारे इस मंच से नीट एग्जाम का जो लीक हुआ, उसका इस सबसे क्या लेना देना है भाई? बाकी कहाँ, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अपनी वीडियो में जो भी क्लिप्स को यूज करता हूँ, इनमें से मोस्टली क्लिप्स को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जो ये ऑप्शन आएगा म्यूट वाला, इसे अनम्यूट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो या कोई भी पोस्ट इसमें शेयर करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। सोनम वांगचुक के बारे में आपको पता है? हाँ, मैंने ज्यादा नहीं सुना, पर मैंने एक पोस्टर देखा था, उसमें लिखा था बैन नीट। वो मुझे बात समझ नहीं आई कि बैन नीट क्यों कह रहे हैं। बैन मतलब एनटीए को बोलना चाहिए कि क्या कर रही है एनटीए। वो लिखने वाला, पोस्टर बनाने वाला अनपढ़ रहा होगा। पोस्टर बनाने वाला अनपढ़ रहा होगा, बिल्कुल ही सही बात है, अनपढ़ रहा होगा। लेकिन ऐसे ही पोस्टर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स या आप कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा इंस्टाग्राम स्टोरी पर, इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाखों की संख्या में शेयर भी किए गए हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे करने से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे मिलेगा, और अगर ऐसे करने से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा तो सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक की जगह पर स्टेज पर खड़े होकर कुछ इसी तरह से डांस करना चाहिए। बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए ऐसा कि नेहा बोरा की थोड़ी सी नौटंकी दिखाते हैं। ये बेचारी 20-21 दिनों से भूख हड़ताल पर है, भूखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसे भाव नहीं दे रहा था, तो थोड़े से भाव खाने के लिए इसने व्हील चेयर मंगा ली। बाकी का ये वहाँ दिन भर प्रोटेस्ट में भूखी रहती है, भूख हड़ताल करती है, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं एक टाटा नेक्सॉन इसे लेने आती है और ये फटाक से दौड़ती हुई जाती है, उस टाटा नेक्सॉन में बैठकर निकल लेती है, क्योंकि जो बाकी की मीडिया होती है, बाकी के लोग होते हैं, उनका ध्यान स्टेज पर रहता है। और फिर ये अगले दिन आराम से 11-12 बजे तक खाना पीना खाकर, बिरयानी खाकर फिर से धरना प्रदर्शन में भूख हड़ताल पर वापस आ जाती थी। फिलहाल अब इन सब की बहुत ही ज़्यादा बुरी गंदी वाली लंका लगने वाली है, क्योंकि अब तक जो कैमरों का फोकस था, जो मीडिया का फोकस था, यूट्यूबर्स का फोकस था, वो ज़्यादातर स्टेज की तरफ सोनम वांगचुक की तरफ ही रहता था। लेकिन अब सोनम वांगचुक की हालात को देखते हुए भाई सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करा दिया। तो अब जो मंच है वो खाली हो चुका है, अब उस मंच को संभालने के लिए इन्हीं में से जाकर किसी को बैठना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि 1-2 घंटे के लिए जो बीच से गायब हो जाते थे, रात में गायब हो जाते थे, दिन में सुबह आ जाते थे, अब ये वो सब नहीं कर पाएंगे, और खाएंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ चुप चुप कर इन्हें खाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब इनकी रियल परीक्षा स्टार्ट होगी और इनकी गंदी लंका लगने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उमर खालिद जिंदाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नाम रहेगा अल्लाह का। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे एक और पिज्जा दो। क्या पिज्जा? अरे निहारी खुल गया, निहारी निहारी उधर मटन और बटर पनीर खुला है। बटर पनीर। अरे बिरयानी खुल गया। बिरयानी का स्टॉल कहाँ है? अरे बिरयानी का स्टॉल कहाँ है? सोनम जी के बगल। देखो, इस कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से नीट पेपर लीक को छोड़कर बाकी के सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इन लोगों ने हमारे देश के जैन जी जो कि इनका समर्थन कर रहे हैं, उनका बहुत ही गंदा वाला काटा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार है। मैं एम्स दिल्ली में सीनियर डॉक्टर हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में। अभी मैंने सोनम वांगचुक जी को अटेंड किया, उनको एग्जामिन किया, उनको असेस किया, और उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, पल्स रेट नॉर्मल हैं। वो फुल सेंसेस में हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की ऑक्सीजन, पल्स रेट, जो ब्लड प्रेशर है, सब एकदम टनाटन है, झकास है, ऐसा कहना है एम्स के डॉक्टर अक्षय कुमार जी का। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 60 साल की उम्र में लगातार 20, 21, 22 दिन तक एक व्यक्ति भूखा रहा, बट उसके बावजूद भी वो एकदम चंगा है। तो भाई मानना पड़ेगा कि हिमालय पे जाके इन्होंने कोई बहुत ही बड़ी कठिन परीक्षा की है, इसलिए ये इस भूख हड़ताल को 20 दिन तक झेल गया और शरीर में बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे देश की करोड़ों जनता है वो बीजेपी को ही हर बार सत्ता में चुनती है, मोदी जी को ही चुनकर पीएम बनाती है। या फिर ये अभिजीत दीप की जनता को मूर्ख बना रहा है, या फिर हमारे देश की जो करोड़ों वोटर्स हैं जो कि पीएम मोदी जी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की जो करोड़ों वोटर्स हैं वो बेवकूफ़ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभिजीत दीप के ही बेवकूफ़ है, या इस बेचारे का उल्लू सीधा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभिजीत दीप को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई जो तेरे शब्द, उन शब्दों का चयन थोड़ा सा संयम के साथ कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे धर्मेंद्र प्रधान को? इतना
क्या धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें 20 बच्चों की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? क्या वर्ष कंफर्म करूँ मैं? कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? यहाँ से उठा कर लेकर गए। अभिजीत दीप के मन से बोल रहा है कि मोदी धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा क्या लगता है। फिर जो उसके समर्थन है वो बोल रहे हैं कि जीजा लगता है, और जानबूझकर फिर ये इस बात को बार बार रिपीट कर रहा है। देखो, मैं फिर से एक बार साफ कर दूं कि मैं धर्मेंद्र प्रधान के एकदम बिल्कुल ही खिलाफ हूं। अब तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, या मोदी जी या बीजेपी को डिसाइड करके इनके इस्तीफा ले लेना चाहिए। और मोदी जी नहीं लेते हैं, बीजेपी नहीं लेते हैं, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जी आपको शर्म के मारे ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब जब अभिजीत दीप के इस तरह के शब्दों का यूज कर रहा है, इस तरह की आपसे भाषा बोल रहा है सड़क छाप वाली, तो मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा मिलने वाला होगा, तब भी अब मिलेगा। बाकी का ये अभिजीत दीप के इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो अभिजीत दीप को गिरफ्तार करके एक कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा मसीहा नहीं बनाना चाहती, बस उसी की आजादी के चलते ये खुलकर भौंक रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो इस अभिजीत दीप के का जल्द ही वो दिन आएगा। अब तक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अब कह रहे हैं कि खाली धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब तो पूरा ऊपर तक बात जाएगी। अब ये पूरे सिस्टम के साथ जंग में परिवर्तित हो गई। देखो, जो इनकी मांग थी, जो इनकी मंशा थी, वो शुरू से ही बीजेपी विरोधी थी। पेपर लीक तो बस एक बहाना था, और जो लोग इस बात को स्टार्टिंग से ही समझ चुके थे कि ये सीधे सीधे बस बीजेपी को टारगेट किया जा रहा, मोदी को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, वो लोग स्टार्टिंग से ही इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो कि स्टार्टिंग से ही समझ चुका था कि ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक रचाया षड्यंत्र है, जिसमें बाकी के जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो जैन जी ज़्यादा की लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, वो इस प्रोटेस्ट में फंसेंगे। और सेम वही हुआ, और अब धीरे धीरे अंत में वो सारी की सारी चीज़ें लोगों के सामने खुलकर आने लगी। क्या लिखूं मैं इसके बारे में? सोनम जी की भूख लिखूं या राम का अपमान लिखूं? भूख तो मैं लिख ही रहा था, अपमान देखा फिर संभल गया और मेरा फैसला बदल गया। अब मैं भूख लिखूंगा उनकी और उनका विरोध भी, सपोर्ट लिखूंगा बच्चों के प्रति उनके त्याग का, और विरोध लिखूंगा मैं राम के अपमान पर उनकी चुप्पी का। सिस्टम का विरोधी मैं भी हूँ और रहूंगा, पर कभी धर्म विरोधियों के साथ खड़ा नहीं रहूंगा। धन्यवाद। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।